श्याम के बिना राधे आदि हैं और राधे के बिना श्याम आधे। बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो ना राधे राधे। शक्ति अगर नहीं है, मैंने पहले पूर्व में भी आपको बताया, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारायण लक्ष्मी कहीं नहीं कहते हैं? गौरी शंकर, पहले मां गौरी हैं, उसके बाद शंकर हैं। श्री सबसे पहले आती हैं, शक्ति पहले हैं, उमा महेश। कहीं भी चले जाओ, सीता राम, राम सीता नहीं आते, सीता राम है, क्योंकि सीता क्या है? राम की शक्ति हैं। अगर शक्ति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए चाहे सीताराम, सीता जी आए, उमा जी आए या राधे जी आए, हैं तो शक्ति ही हैं, तो उसी पराअंबा मां शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए हम राधे राधे भी कहेंगे तो भी उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। एक दिन मुनि सोचने लगे कि अब मैंने जो रेवती नक्षत्र है उसको आकाश में स्थापित कर दिया है। रेवती नक्षत्र में शुभ मुहूर्त देख करके रेवती जी की शादी करा दी जाती है दुर्दुम के साथ में। दुर्दुम रेवती जी को विदा करा करके अपने नगर के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात लोमस ऋषि के द्वारा अपनी रेवती भार्या के साथ में दुर्दुम राजा ने 5 बार देवी चरित्र भागवत और वो भी विधि विधान से श्रवण किया और समाप्ति के दिन लोमस ऋषि की पूजा की, क्योंकि वही उनके आचार्य थे। आचार्य की पूजा करने के बाद में नवार्ण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक सभी को संतुष्टिपूर्ण दान देकर के, दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को भगवती की कृपा से रानी ने रेवत नाम के एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ये रेवत महाराज बाद में मनवंतराधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए, अर्थात एक मनवंतर के अधिपति हुए। जैसे महाराज मनु, वैसे ही रेवत मनवंतर। धर्म पूर्वक रहने लगे। बोली आदि शक्ति पराम्बा माते की। भगवान कहने लगे, सूत जी महाराज, हे ऋषियों, एक बार की बात है, सत्यवती पुत्र व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर एक गौरैया के जोड़े को देखते हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार से गौरैया जो पक्षी है वो अपने पुत्र को किस प्रकार से आलिंगन करते हैं, किस प्रकार से चोंच में मेहनत करके दाना चुन करके लेके आते हैं और उस दाने को अपने बच्चे की चोंच में धीरे धीरे उसको भोजन करा रहे हैं। किस प्रकार से उस अपने बच्चे को प्रेम करते हैं।
व्यास जी सोचने लगे कि जब ये पक्षी अपने बच्चों के साथ इतना प्रेम करते हैं, फिर हम तो इंसान हैं, हमें अपने पुत्रों से इतना प्रेम क्यों नहीं होगा। सोचने लगे कि पुत्र रहित जो जीवन है, जो मनुष्य जिनके पुत्र नहीं हैं, उनकी न तो सद्गति होती है और ना ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा जाता है और श्रीमद् देवी भागवत में भी यही कहा जाता है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर के और कोई उपाय है ही नहीं। रोगावस्था में और मरण की अवस्था में यदि व्यक्ति की मृत्यु शैया पर हो जाए, हमारे यहाँ एक नियम है ना, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु खटिया पर हो जाती है तो तुरंत उसको नीचे ले लेते हैं, इसको धरती पर ले लो, क्योंकि शैया पर प्राण निकलना अच्छा नहीं है। देवी भागवत का प्रमाण है। व्यास जी भगवान सोचने लगे कि मेरे अभी कोई पुत्र नहीं है और मेरा भी जीवन बड़ा धिक्कार है, मेरी भी दुर्गति होगी। इस प्रकार के अनेकानेक चिंतन करते हुए बार बार लंबी और गर्म सांसें छोड़ने लगे। व्यास जी का मन बहुत ही खिन्न हो गया और बहुत ही सोच विचार करके दृढ़ निश्चय करके उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। मेरू पर्वत पर आकर के उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, वरुण, सब देवताओं से किस देवता की मैं आराधना करूं जिससे कि वरदान प्राप्त करके उदार और अभीष्ट फल देने वाला हो, ऐसा कोई तप करूं। व्यास जी महाराज ऐसा विचार बना ही रहे थे, कर रहे थे कि मैं किसका तप करूं, किसकी तपस्या करूं, कि संयोगवश वहीं पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने व्यास जी को देखा। व्यास जी ने नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी, क्योंकि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो भलो होए दुखन को अंत। जैसे ही संत आ जाएं तो समझ लीजिए दुखों का अंत हो गया। और वैसे भी संतों के लिए कहा गया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब संतों से मिलने जाएं तो हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, और पग तो जब रखेंगे जब घर से बाहर पग रखते हों। आजकल तो घर में से निकलते हैं तो नीचे मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर होती है, और कैसे भी बड़े से बड़े बाबा के पास जा रहे हों, सीधे जाके गेट पे बाबा के पास ही जाके टिकाएंगे। अब 4 कदम चल लिए और उसमें भी अहंकार है, मैं फोर व्हीलर से आया हूं, और उनमें भी फोर व्हीलर में भी बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की, कोई 800 से जा रहा है तो उसे थोड़ा कम गर्व होगा कि मैं 800 से ही आया हूं, क्योंकि यहाँ तो ऑडी भी रखी हुई है, एक से एक बड़ी बड़ी एसयूवी रखी हुई हैं। तो जो जितनी बड़ी गाड़ी से आता है उतना ही बड़ा अभिमान होता है, और अहंकार जहां आ गया वहां पाप निश्चित है, क्योंकि अहंकार से क्रोध, और क्रोध पाप को जन्म देता है।
जब नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी महाराज ने अर्घ दिया, स्तुति की और उनसे आसन देकर के कुशल क्षेम पूछी। तब नारद जी महाराज कहने लगे कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, अपनी चिंता आप मुझको बताइए। तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे ब्रह्म ऋषि, हे अजपुत्र, संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती है, इसीलिए मैं भी वो अनुभूति कर रहा हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है, इसीलिए आप मुझे किसी ऐसे देव की आराधना बताएं जिसको करने से मुझे अभिलाषित फल प्राप्त हो जाए। जब व्यास जी ने ऐसा पूछा तो वेद वेदता, वेदों के ज्ञाता नारद जी भगवान कहने लगे, हे मुनिवर, हे पाराशर तनय, हे महाभाग, आपके यहां तो बड़ा ही कल्याणकारी पुत्र पैदा होगा। आप बिल्कुल इस संशय से रहित हो जाइए, संशय को त्याग दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? आपको मां भगवती, मां देवी के चरणों में अपना अनुराग लगाना है, मां देवी की आराधना करनी है। और जब व्यास जी ने, जब नारद जी के मुख से ऐसा सुना, तो व्यास जी नारद जी के कहे हुए वचनों के अनुसार मां भगवती, मां शक्ति का आह्वान करने लगे, आराधना करने लगे और उन्हीं की तपश्चर्या में लीन हो गए, जिससे आगे चल करके व्यास पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी के जन्म से लेकर के उनको जनक जी से ज्ञान दिलाने तक का जो कथाएं वो हम अगले भागों में हम श्रवण करेंगे। किस प्रकार से व्यास जी ने अपने पुत्र को, क्योंकि सुखदेव जी तो जन्म लेते से ही जंगल की ओर प्रस्थान कर गए थे, तब व्यास जी उनके पीछे पीछे हे पुत्र, हे पुत्र ऐसा कहते हुए पीछे जाने लगे, क्योंकि पुत्र मोह था ना। शुक्राचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी जिस मां पराम्बा आदि शक्ति के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो सुखदेव तक उस समय केवल जन्म ही हुआ, अब वो कैसे जान पाते? वो भी उस माया में भ्रमित न हो जाएं, क्योंकि उन्हें तो गर्भ में ही